जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है राखी पर जात का कहर। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे सामने तो तुम उसे राधा बहन मत बोलो, मुझे तो यह गाली की तरह लगता है। मालती भड़क उठी। अगर उसने बिना कुछ पूछे अचानक आकर मुझे राखी बांध दी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। मोहन बाबू तकरीबन गिड़गिड़ाते हुए बोले, हाँ, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? उस नीच जाति की राधा से तुमने नहीं तो क्या मैंने राधा बहन कहकर नाता जोड़ा था। रिश्ता जोड़ा है तो राखी तो वह बांधेगी ही। उसका मन रखने के लिए मैंने उससे राखी बंधवा भी ली, तो ऐसा कौन सा भूचाल आ गया जो तुम इतना बिगड़ रही हो? उंगली पकड़ते पकड़ते ही हाथ पकड़ते हैं ये लोग। आज राखी बांधी है तो कल को भाई दूज पर खाना खाने भी बुलाएगी। तुमको तो जाना भी पड़ेगा, आखिर रिश्ता जो जोड़ा है। मगर मैं तो ऐसे रिश्तों को निभा नहीं पाऊंगी। मालती ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। राधा भी राखी बांध कर गई ही थी। उसे याद आया कि वह मोहन बाबू को मिठाई खिलाना भूल गई थी। अपने घर से मिठाई लाकर वे खुशी खुशी मोहन बाबू के घर आ रही थी। मगर मोहन बाबू और उनकी बीवी मालती की आपस में हो रही बहस सुनकर उसके पैर ठिठक कर आंगन में ही रुक गए। जब राधा ने उनकी पूरी बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। वह चुपचाप उल्टे पैर लौट गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। मोहन बाबू सरकारी स्कूल में टीचर थे। तकरीबन 6 महीने पहले ही वे इस गांव में तबादला होकर आए थे। यह गांव शहर से काफी दूर था, इसलिए मजबूरन उन्होंने यहीं पर मकान किराए पर ले लिया। मोहन बाबू बहुत ही मिलनसार और अच्छे इंसान थे। वे बहुत जल्द ही गांव वालों से घुल मिल गए। गांव का हर आदमी उनकी इज्जत करता था, क्योंकि वे छुआछूत, जात पात वगैरह दकियानुसी बातों को नहीं मानते थे। राधा थी तो विधवा, मगर मजदूरी करके वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। मोहन बाबू के मकान से कुछ ही दूरी पर राधा एक झोपड़ी नुमा मकान में रहती थी। उसका लड़का मोहन बाबू के स्कूल में पढ़ता था। उसी पर उसकी जिंदगी की सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, इसलिए वह समय समय पर स्कूल आकर उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती रहती। उसके बेटे के चलते ही मोहन बाबू की उससे जान पहचान थी। मोहन बाबू भी राधा के बेटे को चाहते थे, क्योंकि वह पढ़ने लिखने में तेज था। इसलिए वे खुद उसके बेटे पर ज्यादा ध्यान देते थे। राधा जब भी स्कूल आती उनसे ही मिलती और अपने बेटे के बारे में ढेर बातें करती। मोहन बाबू राधा को राधा बहन कहकर ही बात करते थे। उनके लिए तो यह केवल संबोधन ही था, मगर राधा तो सचमुच ही उन्हें अपना भाई समझने लगी थी। तभी तो रक्षाबंधन के दिन बिना कुछ सोचे समझे उसने उन्हें राखी बांध दी थी। राधा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने उनकी और मालती की आपस में हो रही बातें सुनी। उसके बाद उसने मोहन बाबू के घर जाना ही बंद कर दिया। एक बार 2-3 दिन तक मोहन बाबू स्कूल नहीं आए तो राधा को चिंता होने लगी। मोहन बाबू ने चाहे उसे ऊपरी तौर पर बहन माना था, मगर उसके लिए तो वह रिश्ता दिल की गहराइयों तक पैठ बना चुका था। लगातार 2-3 दिनों तक उनका स्कूल न आना राधा के लिए चिंता की बात बन गया। आखिरकार दिल के आगे मजबूर होकर राधा मोहन बाबू के घर जा पहुंची। घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने बाहर से ही 2-4 बार आवाज लगाई, मगर जब काफी देर तक अंदर से कोई जवाब न आया तो वह किसी डर से सिहर उठी। मोहन बाबू पलंग पर चुपचाप लेटे थे। राधा ने पलंग के पास जाकर आवाज लगाई, भैया भैया, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। वह घबरा गई और उसने उन्हें झकझोर दिया, मगर उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने मालती को ढूंढा, मगर वह वहाँ नहीं थी। अस्पताल वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर शहर में था, इसलिए आनन फानन उसने किसी तरह एक ट्रैक्टर वाले को और कुछ गांव वालों को तैयार किया। फिर वह उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने मोहन बाबू को चेक कर तुरंत भर्ती करते हुए कहा, अच्छा हुआ आप लोग इन्हें समय पर ले आए, वरना हम कुछ नहीं कर पाते। यह बुखार बहुत जल्दी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब तो मोहन भैया ठीक हो जाएंगे ना? राधा ने आंखों में आंसू लाते हुए डॉक्टर से पूछा। जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते, मगर मेरा मन इतना जरूर कहता है कि आप जैसी बहन के होते हुए इन्हें कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन बाबू पलंग पर चुपचाप लेटे थे। उनकी दवा दारू लगातार चल रही थी, मगर अभी तक उन्हें होश नहीं आया था।
राधा उनके पलंग के पास चुपचाप बैठी थी। रह रह कर न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू छलक जाते थे। तकरीबन 12 घंटे बाद मोहन बाबू को होश आया और उन्होंने आंखें खोली। मोहन बाबू को होश में आया देख राधा की आंखें खुशी से चमक उठी। बाकी सभी गांव वाले तो उन्हें भर्ती करवा कर चले गए थे। बस राधा ही अकेली उनके पास देख रेख के लिए थी। हाँ, कुछ लोग उनका हाल चाल पूछने के लिए जरूर आते थे, मगर काफी कम, क्योंकि लोगों को राधा का वहां होना खलता था। दवाई देने वे मोहन बाबू की देखरेख की जिम्मेदारी राधा बखूबी निभा रही थी। समय पर दवाएं देना वह कभी नहीं चूकती थी। मोहन बाबू के मैले पसीने से सने कपड़े धोने में राधा को जरा भी संकोच न होता। उसे खुद के भोजन का तो ध्यान न रहता, मगर उन्हें डॉक्टर की सलाह के मुताबिक भोजन लाकर जरूर खिलाती। मालती मायके गई हुई थी। उसे टेलीग्राम तो कर दिया था, लेकिन उसे आने में 3 दिन लग गए। तीसरे दिन वह घर आ पहुंची। जब मालती अस्पताल आई तो राधा मोहन बाबू के पलंग के पास बैठी थी। मोहन बाबू खाना खा रहे थे। उसे देखते ही उनके हाथ मानो थम से गए। मालती को देखते ही राधा उठ खड़ी हुई और उसके पास आकर बोली, भाभी अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। राधा जाने के लिए पलटी, मगर फिर वह एक पल के लिए रुक कर बोली, और हाँ, मैंने इन्हें अपने घर का खाना नहीं खिलाया है। होटल से लाकर खिलाना तो मेरी मजबूरी थी। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। मालती बस हैरान सी खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रह गई, मगर कुछ बोल नहीं पाई। राधा के इन शब्दों को सुनकर मालती समझ चुकी थी कि शायद राधा रक्षाबंधन पर उसके और मोहन बाबू के बीच हुए झगड़े को सुन चुकी है। कुछ ही दिनों में मोहन बाबू ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, मगर राधा उनके घर नहीं आई। बस वह लोगों से ही उनका हाल चाल मालूम कर लिया करती थी। एक दिन अचानक मालती राधा के घर जा पहुंची। राधा कुछ चौंक सी गई। बैठने के लिए नहीं कहोगी राधा बहन? मालती ने ही चुप्पी तोड़ी। हाँ हाँ बैठो भाभी, राधा ने हिचकिचाते हुए कहा और चारपाई बिछा दी। कल भाई दूज है। हमारे यहाँ तो बहनें इस दिन अपने घर भैया भाभी को भोजन के लिए बुलाती है। क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है? है तो, मगर कुछ नहीं। हमें और शर्मिंदा मत करो। हम दोनों कल तुम्हारे यहाँ खाना खाने आएंगे। मालती ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। राधा की आंखें खुशी से नम हो गई। उसे आज लग रहा था कि मोहन बाबू को भाई बनाकर उसने कोई गलती नहीं की। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी रक्षाबंधन।